हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का सुपर टेट की इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। दोपहर में 12 बजे आपको डेली क्लास प्रोवाइड की जाती है। प्रीमियर के तौर पर, लाइव क्लास के तौर पर आपको ये क्लास प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग एक एक क्वेश्चन, एक एक क्लास को बहुत ही ध्यान से, अच्छे से समझ रहे होंगे। और सुपर टेट का एग्जाम भी आपका बहुत ही जल्द होने की संभावनाएं बन रही हैं नई सरकार गठित होने के बाद। तो इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, लगातार तैयारी में जुड़े रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखकर अपना पूरा मनोबल बढ़ाते रहिए। लगातार कॉपी पेन लेकर बैठकर आपको एक एक क्वेश्चन को समझना है, आंसर करना। आपको अपनी एक सीट जरूर पक्की करनी है और वो तभी पूरी होगी, तभी पक्की होगी जब आप लोग बहुत ही ध्यान से एक एक क्वेश्चन, एक एक क्लास को समझेंगे। इसके पहले मैं आपको 3 क्लासेस दे चुके हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इस क्लास को देखिएगा, उसके बाद जाकर के उन तीनों क्लासेस को देखिएगा। 1000 प्रश्न में आपके सभी सब्जेक्ट हम कवर कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो दोस्तों, आपने रियो डी जेनेरियो नाम से सुना होगा। रियो डी जेनेरियो ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, विश्व पृथ्वी सम्मेलन के रूप में इसको जानते हैं। और यह सम्मेलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो आपको बता दें, इसका आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैव विविधता पर आधारित सम्मेलन का आयोजन किया गया था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। यह आपका जगह का स्थान है, जगह का नाम है। और यह शिखर सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया। और बात करते हैं सन की, तो 1992 में 1992 में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको 1-2 क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से जरूर देखने को मिलते हैं, चाहे आपका यूपी टेट का पेपर हो या फिर सुपर टेट का। ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है जहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहां पर है? राजस्थान आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले जब प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात की जाती है तो आप लोग छोटी सी क्लास से ही पढ़ते आए हैं, आपने बचपन में भी पढ़ा हुआ होगा। राकेश शर्मा का नाम इसमें सबसे पहले लिया जाता। दोस्तों, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पर। मालगुडी डेज द्वारा लिखित है। मालगुडी डेज जो रचना है, आपने इसको इसका टीवी रूपांतरण भी देखा होगा। इसका नाम बहुत ही ज्यादा चर्चित है, मालगुडी डेज। और ये किसके द्वारा रचित है? तो आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर के नारायण। 4th नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आर के नारायण के द्वारा यह रचित है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते रहिए सभी लोग और एक एक क्वेश्चन को समझते रहिएगा। लगातार आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग एक एक क्लास को अच्छे से समझ रहे होंगे, एक एक क्लास को ध्यान से देख रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। इसके पहले दोस्तों, आप लोग सभी क्लासेस को ध्यान से पढ़ने के लिए इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 नंबर क्वेश्चन, भांगड़ा खाली स्थान का लोक नृत्य है। भांगड़ा कहां का है? सभी लोग, आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर ही समझ गए होंगे, ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं होगी। बी नंबर ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पंजाब राज्य का लोक नृत्य जो है वो क्या है? भांगड़ा है। अभी हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है और इसके सीएम जो बने हैं भगवंत मान बने हुए हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत ही बहुमत के साथ उन्होंने वहां पर अपनी सरकार बनाई है। उम्मीद करते हैं यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत रत्न पाने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन सी है? किस भारतीय महिला को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, भारत रत्न जो हमारा सर्वोच्च सम्मान है, भारत का हमारा जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, उसे भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहली महिला जो थी भारत रत्न पाने वाली, इंदिरा गांधी थी। यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर
आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, अपनी किसी भी प्रकार की जानकारी को लेने का अधिकार जो होता है वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसे आरटीआई के नाम से जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आरटीआई मांग दी गई, किसी व्यक्ति की सूचना इसके अंतर्गत मांगी जा सकती है। तो आरटीआई के अंतर्गत क्या होता है, कोई भी नागरिक, सभी नागरिक इसके अंतर्गत आते हैं, यानी किसी की सूचना कोई भी मांग सकता है। इस रूप में कह सकते हैं हम लोग, अगर साधारण सी भाषा में कहें क्वेश्चन के अनुसार सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस की अगर बात की जाती है, अनुभागों की बात की जाती है, तो इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? और इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। 6 अनुभाग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ए नंबर ऑप्शन पर हम लोग टिक कर देंगे। और अगर बात की जाए कौन कौन से, तो आपको बता दें लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, आगरा, इसके बाद इलाहाबाद और झांसी, ये कुल 6 अनुभाग हैं जो कि आपके इसके रेलवे पुलिस के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई एटीएस को किसी विस्फोटक की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा, यानी कि अगर कहीं कोई विस्फोटक, कोई किसी प्रकार का बम वगैरह मिलता है तो वहां पर कौन सा दस्ता भेजा जाता है। पुलिस के अंतर्गत जो एक शाखा है एटीएस, इसके अंतर्गत अलग अलग विंग होती हैं, उनमें आपकी कौन सी विंग, कौन सा दस्ता भेजा जाएगा, तो आपको बता दें इसके लिए सीधे सीधे बम निरोधक दस्ता भेजा जाता है। बम निरोधक दस्ता जो होता है वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर, वो एक इस प्रकार की यूनिफॉर्म होती है कि उस पर इस प्रकार के अटैक्स का ज्यादा असर नहीं पड़ता और उस बम को डिफ्यूज करते हैं जाकर के। ये काम बम निरोधक दस्ता का होता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। लठमार होली जो है कहां पर मनाई जाती है? 10 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मथुरा वृंदावन, तो नाम आपने सुना होगा, लेकिन लठमार होली जो है वो राधा के गांव बरसाने में खेली जाती है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर याद में रखने हैं, जरूर समझने हैं। इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है। 24वें तीर्थंकर का नाम भी आपको पता होगा, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने सभी दिए गए हैं, सभी लोग इस क्वेश्चन को सही करिएगा। ए नंबर ऑप्शन, जैन धर्म जो है इससे संबंधित हैं। कौन? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और 24 तीर्थंकर ही हुए हैं आपके जैन धर्म के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। यहां पर दिया गया वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों पानीपत के मैदान में एक युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें अफगान शासक जो था बाबर और ये आपका दिल्ली का जो शासक था इब्राहिम लोदी, इनके मध्य लड़ा गया था। डी नंबर ऑप्शन। उस समय लोदी वंश का शासन था दिल्ली में और इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। क्या किया था? हरा दिया था, यानी कि जीत किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी 1526 में हुए पानीपत के युद्ध में। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। किसकी व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? मुगल साम्राज्य के समय में ही किनका आना शुरू हो गया था? तो आपको बता दें अंग्रेजों का, विदेशियों का, पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो विदेशी शक्तियों का भारत में आना प्रारंभ हो गया था। तो 1605 में जब बात की जाती तो उस समय डच ने, किसने? डी नंबर ऑप्शन दिया गया कि डच लोगों ने अपनी जो व्यापारिक कंपनियां थी वो साउथ इंडिया में, कहां पर? साउथ इंडिया के मछलीपट्टनम में स्थापित कर दी थी। इसका आपका सही ऑप्शन यहां पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिएगा। क्या दिया गया है?
आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक की जब बात की जाती है तो आपको पता होगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी का नाम सबसे ऊपर आता है। कुरीतियों को खत्म करने के लिए जो आपका एक प्रकार से कह सकते हैं जिसमें नए भारत का निर्माण किया गया था, जिसमें राजा राममोहन राय का नाम आता है, उसके अंतर्गत उसी शासन उसी टाइम लाइन के अंतर्गत ये भी आए थे और इन्होंने, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। वैदिक धर्म के अंतर्गत वैदिक पुराणों रीतियों के आधार पर इन्होंने इसके बारे में भी चर्चा की थी। वेदों पर जोर इनका था, वेदों की ओर लौटने के लिए इन्होंने कहा था। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी किसको अपना राजनीति में जो गुरु होते हैं, जो मेन होते हैं, वो किनको मानते थे? आपको पता होगा। इसका सही ऑप्शन आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनको गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। तो यहां पर हम लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं एक एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगर सब चीज क्लियर हो रही हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए। डेली क्लास मिलती है आपको, डेली क्लास से जुड़िएगा, आंसर दीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का जो संविधान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, भारत का संविधान दिवस जो होता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर के तैयार हो गया था। क्योंकि 26 जनवरी के लिए इसको पहले प्रस्तावित किया गया था। 26 जनवरी को एक बार तिरंगा भी फहराया गया था, इसलिए जो डेट चुनी गई थी वो 26 जनवरी की चुनी गई थी। लेकिन हम अपना संविधान दिवस जो मनाते हैं वो 26 नवंबर को मनाते हैं। डी नंबर ऑप्शन 16 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान समय की अगर बात की जाएगी तो वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों की बात की जाएगी तो 12 अनुसूचियां हैं। और जब संविधान हमारा बना था 1950 में, उस समय 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां इसके अंतर्गत हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता इनमें से किसके द्वारा दी जाती है? देखिए जल्दी से, 18 नंबर क्वेश्चन है। और जो प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं, हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता? तो राष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा भारतीय नागरिकता दी जाती है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई विदेशी भारत में नागरिकता लेना चाहता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित व स्थगित करते हैं? राष्ट्रपति जो संसद के सत्रों को स्थगित करते हैं व प्रारंभ करते हैं, आयोजित करते हैं, वो किसके साथ परामर्श करके करते हैं? तो यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मंत्री परिषद के साथ बैठ करके चर्चा होती है, उसके बाद सत्र को स्थगित किया जाता है या फिर आयोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया, कम से कम समय में आपको लगातार क्लासेस दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसी प्रकार से सपोर्ट बनाएंगे, क्लासेस को देखेंगे और आगे की तैयारी में लगे रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? यानी कि किसको संबोधित करते हुए वे अपना इस्तीफा, रिजिग्नेशन लेटर जो होता है वो किसको सौंपते हैं, किसको देते हैं? तो आपको बता दें दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष जो कि स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं, वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लगातार देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? सूर्य की जो लेयर्स होती हैं, सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत वर्णमंडल होता है, वह इसकी कुछ लेयर्स होती हैं और जो उसकी बाहरी लेयर होती है, सबसे जो बाहर की लेयर होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता होगा, एक नाम पिछले 2-3 वर्षों से बहुत ही ज्यादा फैल रहा है, कोरोना वायरस। यही कोरोना ही इसको कहते हैं ये, लेकिन अलग वायरस है ये। पहले से ही सूर्य की जो बाहरी परत होती है उसका नाम क्या होता है? कोरोना। इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों किरीट भी इसको कहते हैं। ये आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर।
दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात किन दिनों होते हैं। यानी कि आपने पढ़ा होगा एक उत्तरी गोलार्ध है हमारी पृथ्वी का, एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये आपके दोनों गोलार्धों में ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन समान दिन और रात होते हैं। वैसे आपको पता होगा दिन और रात की समय सीमा घटती बढ़ती रहती है, जब इधर दिन होता है उधर रात होती है, और उसकी जो टाइम लिमिट होती है वो भी कम ज़्यादा होती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि एक दिन दोनों जगह दिन समान होता है, एक दिन दोनों जगह रात समान होती है। तो ये आपका अगर बात की जाए कब की है, तो यहां पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बिल्कुल बढ़िया, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है। तट रेखा क्या होती है, जो समुद्र के किनारे की समुद्री रेखा होती है, यानी कि समुद्री बॉर्डर जो होता है। तो समुद्री तट रेखा जो है वो सबसे लंबी किस राज्य की है। तो आपको बता दें दोस्तों, हमारे साउथ के एक साइड से यानी कि पूर्व से शुरू करते हुए पश्चिम से नीचे तक चलते हुए ये हिस्सा जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, और इसके अंतर्गत जो सबसे लंबी तट रेखा की बात की जाती है वो आपकी गुजरात की है। सी नंबर ऑप्शन यहां पर हम लोग बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर पूछा जा सकता है, तो आप लोग तैयार करते रहिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष में किस महीनों में होती है। खरीफ की फसल, सबसे पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए। इसके अंदर आपका मूंगफली आती है, सोयाबीन आता है, इसके अलावा गन्ना आता है, चावल आते हैं। ये फसलें आपकी खरीफ की फसलें कहलाती हैं। और खरीफ की फसलों की जब कटाई की बात की जाती है तो वो आपका कौन सा महीना होता है, जल्दी से बताइएगा। आंसर्स आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका आपका सी नंबर ऑप्शन है। सितंबर अक्टूबर में आपकी खरीफ की फसल की कटाई होती है। आपका सही ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। पोर्ट ब्लेयर जो है वो किसकी राजधानी है, बताइए जल्दी से। इतने इजी ऑप्शंस दिए गए, आप लोग आंख बंद करके भी सही टिक कर सकते हैं। ये तीन तो बिल्कुल अलग हो गए। नीचे वाले आपका केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। सही ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले 26 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर दिया गया, मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है। मुद्रा बैंक जो है आपको पता होगा किसके लिए, लोन लेने के लिए मुद्रा बैंक प्रारंभ की गई थी। यहां से छोटे मोटे लोन लिए जा सकते हैं। और ये किसके लिए शुरू की गई थी, तो आपको बता दें ये आपके लघु कारोबार के लिए शुरू की गई एक बैंक है जिसको हम लोन बैंक के रूप में जानते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। यहां पर आपका ए नंबर ऑप्शन, छोटे कारोबार के लिए एमएसएमई के रूप में भी जाना जाता है। ये लोन ले सकते हैं, जैसे आपके बार्बर हो गए, इसके अलावा छोटे दुकानदार हो गए, वे यहां से लोन ले सकते हैं मुद्रा बैंक के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर दिया गया, जल्दी से देखते रहिए, एक एक चीज को समझते रहिएगा। लगातार क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, लगातार आप लोग क्लासेस ले सकते हैं। और यहां पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में मिशन इंद्रधनुष का अभियान किससे जुड़ा हुआ है। मिशन इंद्रधनुष जो है वो किससे संबंधित है, देखिए जल्दी से बताइए। तो आपको पता होगा दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष 2014-15 में प्रारंभ किया गया था। बच्चों के टीकाकरण से संबंधित, बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराया जाए, इसको लेकर मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। और ये आपका 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन बैंकिंग का क्या तात्पर्य है। ग्रीन बैंकिंग जो है वो किससे संबंधित होती है। बड़े बड़े ऑप्शंस दिए गए, जल्दी से देखिए। एक बार जितने भी लोग क्लास में जुड़े हुए हैं जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसके लिंक को शेयर कर दीजिएगा, जहां भी ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हुए हैं। तो यहां पर चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डी, इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक जो होते हैं उन्हें ग्रीन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। यहां पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर 29 नंबर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन यहां से आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली, फिर से बोलियों पर आधारित क्वेश्चन आ गया। और ये
आपका सही ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मेवाती बोली जो होती है आपके राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत राजस्थान में एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। प्रतिमास किस समास का समस्त पद है? प्रतिमास आपका किस समास से संबंधित है? आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आपको बता चुके हैं। अगर आपको कोई अव्यय पद लगा हुआ मिलता है, इसमें क्या लगा है? प्रति लगा है। प्रत्येक हो गया, जैसे आपका प्रतिमास हो गया, इसमें आपका प्रति लगा हुआ है। प्रति क्या? अव्यय पद है, यानी कि यहां पर आंख बंद करके आपको अव्यय भाव समास पर टिक कर देना है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काफी लोग तत्पुरुष लगा आते हैं प्रतिमास में, जो कि गलत है। सही ऑप्शन आपका अव्यय भाव समास है। अगला क्वेश्चन दिया गया 8 अध्याय हैं, जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्यायों का समाहार, अष्टाध्यायी जिसको कहा जाता है, वो क्या होता है? 8 अध्यायों का समाहार होता है, और इसमें आपका द्विग समास होता है। ए नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्विग समास यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के 31 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अब आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए कि निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी होता है? विभत्स यानी कि भयानक जिसको कहते हैं, भयानक और आपका रौद्र हो गया, इन सबके जब विरोधी रस की बात की जाती है तो वो आपका श्रृंगार रस होता है। सही ऑप्शन यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। श्रृंगार रस आपका इन रसों का विरोधी होता है, और इसे रसों का राजा भी कहा जाता है, श्रृंगार रस को। तो सी नंबर ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। आपके 32 क्वेश्चंस की क्लास कंप्लीट होती है। क्लास नंबर 4 थी। 1000 क्वेश्चन में आपके बाल विकास, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोग क्लासेस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार क्लासेस से जुड़ करके अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। अब जा करके सभी क्लासेस के लिंक नीचे दिए गए, उनको जरूर देख लीजिएगा।